अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात, अवाम की आवाज़। और आज आपको दिखाएंगे जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में अवाम का सच। नाज़रीन, ये इलाका फवाद चौधरी साहब का इलाका समझा जाता है। यहाँ पे वो जीते तकरीबन 10,000 वोट से। उन्होंने शिकस्त दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आज हम उनके इलाके में आए हैं, उनकी आवाम से बात करेंगे। वो समझते हैं कि वो उनके मोहसिन हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गिरफ्तारी के बाद उनके मोहसिन के लिए उनकी आवाम बाहर निकली। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मोहसिन ने उनके लिए कोई तामीराती काम किए। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मोहसिन जो हैं वो आगे उनके लिए खड़े होंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आवाम के लिए लेकर आए, आवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने सोचा, कुछ नया लेकर आए जो पहले कभी पिंड दादन खान में या जेहलम में नहीं देखने को मिला। आइए चलते हैं, हमारे साथ रहिए। खैरियत से हैं? अच्छा चाचू, ये बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या ये कोई सियासी इंतकाम है? ये सियासी भी कह सकते हैं, लेकिन सियासी तो यहाँ सारा सिस्टम ही खराब हो गया है। सारा सिस्टम खराब है। कोई जमात भी है ना, हाँ जी। वो बर्दाश्त नहीं करती। क्यों नहीं वो करती है? ऐसे क्या ऐसे वजह है? बयान दे देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगा देते हैं। एक तो वो बात है, दूसरा वो बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, अगर कोई बात की है, हाँ। अगर तो फवाद साहब ने कोई बात की है, गलत हो गई। ठीक, हजारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही है। इतनी ओपन लिहाज से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक। उनका भी कोई स्टेटस है, ऐसा ही है। वो उसमें भी आ गए हैं, उसमें भी उनको ब्रेव तो इल्जाम तो लग गया। वो तो जवाब तो बन गया है कि उन्होंने उसमें थोड़ी सी वो हजारों के खिलाफ बात कर दी। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है, बर्दाश्त करना चाहिए था? बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। कोई ये कोई सारी अच्छा काम जमातें किया जो- उन्होंने आपके लिए? काम सर जी पहले की निस्बत जो जहाँ जो हुक्मरान रहे हैं वो जी। 10 से पहले देख रहे हैं। अच्छा। राजे महाराजे भी रहे हैं, बाकी रहे हैं, उनकी निस्बत बेहतर काम। उन्होंने कोई काम नहीं किया जो पहले रह चुके नहीं, हैं? वो तो मेरे ख्याल इधर आते ही नहीं थे। अच्छा, वो इधर आते ही नहीं नहीं थे? थे, वो नहीं आते थे। ठीक वो तो हो गया। वोट के टाइम आते थे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर इलेक्शन होते हैं और फवाद चौधरी साहब खड़े होते हैं, वोट देंगे उनको? अब ये सर देखना है कि उनके मुकाबले कौन है। हाँ। उनसे बेहतर कोई है आ रहा है या यही बेहतर है? अच्छा ठीक है, ये अभी तो डिसाइड होगा हाँ। कि जो कैंडिडेट सामने आएंगे ठीक हो गया। वो किस टाइप के आते हैं या कौन सी जमातें जो है ऐसा रहती हैं। ठीक है, अब तो हम अवाम पूरी पूरी जो डिस्टर्ब है, जितनी जमातें डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है, जितनी जमातें ठीक भी है। आई हैं, चाहे नून लीग आई है, पीपल पार्टी आई है, ये PTI आई है, ये सब ने को गलतियाँ भी की है, कुछ ठीक नहीं अवाम किया। के साथ कुछ ठीक भी काम की है। अच्छा अच्छा, अब वो मुल्क के हालात पे यानी वक्त आने पे आप देखेंगे। वक्त आने। बहुत शुक्रिया चाचू। सर, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया, आप निकले थे एहतजाज के लिए। चौधरी साहब जब अरेस्ट हुए हैं तो उस दिन के हमारी होश हवाश उड़ गए हैं। का तमाम दोस्तों के साथ दुआ कर रहे हैं चौधरी फवाद साहब की जमानत हो जाए। सर अच्छा ठीक है, दुआ तो आप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एहतजाज किया किसी ने, निकला कोई? हमारी बॉडी निकली है, हमारे अच्छा। कारकुन निकले हैं और मैं खुद सीनियर रहनुमा हूँ इस तस्वीर का। ठीक है, PD कब कार्ड का। निकले हैं, कितने लोग थे? हम इंशाअल्लाह 150 बंदा थे। अच्छा हाँ जी, ठीक है, जो एहतजाज में निकला है। हाँ जी, हाँ जी, इस शहर में। ठीक हो गया। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि 6 7 5 लोग थे। देखो जी, लोगों की अपनी मर्जी है, मेरे दोस्तों की, मेरे इलाके के बंदों की। मैं कल वो करूँगा जो सच्ची होगी। ठीक है, हम डरते हैं अल्लाह पाक से डरते हैं। हम ठीक है। सियासत करते हैं पाकिस्तान में रहकर और इमरान खान का मैं वैद अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि 350 लोग भी हैं थे एहतजाज में। सर झूठ नहीं मारा, 150 200 बंदा हमारे साथ था। अच्छा। मैंने गिना नहीं था, मैं अच्छा। गिनती नहीं की थी। कैसे हैं भाई, खैरियत से जी, हैं? अल्लाह का भाई शुक्र, मुझे ये ठीक-ठाक बताएं यार कि फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक था? देखें जी, वो हुकूमती मामलात हैं। हम बात करेंगे अपने एरिए की। अच्छा हमारे MNA थे ठीक फवाद है, चौधरी, ठीक है। तो अपने काम इलाके- किया उन्होंने? काम ये लीला इंटरचेंज वाला और जो जेलम रोड है उसके ही किया है। बाकी आपने खुद ये रोडों की हालत मकामी तौर पर देख ली है। लेकिन फवाद चौधरी साहब के ही बयान थे, वो कहते थे कि मैं इंशाल्लाह पिंड दादन खान सिटी को पेरिस बना दूंगा। ठीक तो आप देख रहे हैं कौन सा ये पेरिस बना है।
ठीक है। ये तो अब हमें भी पता चल रहा है ये पेरिस है या पर्स है, ये ठीक तो है। आपको वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं जो एहतजाज जिस वक्त लोगों को लोग कह निकलना रहे हैं चाहिए, बड़े खुश हैं, वो लोग तो कहते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, हमारा लीडर है, हमारा मोहसिन है। मोहसिन है जी, लोग वो जो कह रहे हैं हमारा लीडर है, हमारा मोहसिन है। जब गिरफ्तारी हुई थी एहतजाज के लिए कितने बंदे थे? टोटल 10 बंदे थे। वो कहाँ थे उस वक्त? उनको निकलना चाहिए था ना अगर लीडर है तो। अच्छा, नहीं निकला एहतजाज के लिए कोई? टोटली 10 बंदे थे जी एहतजाज के लिए। अच्छा, बाकी जितने भी हमारे पास प्रोग्राम होते हैं पीटीआई के, कोई भी हो, बैनर लग जाते हैं, नीचे सब बड़ा लिखवाते हाँ। हैं कि मैं फलां जी फोकल पर्सन फवाद चौधरी, मैं फलां जी फोकल पर्सन इमरान खान। अच्छा। लेकिन मौका जब निकलने का था, एहतजाज था, जब गिरफ्तारी हुई थी तो टोटल 10 बंदे थे इधर एहतजाज, इसके अलावा कोई नहीं था? इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक ये- है, तो वो तो कह रहे थे अभी यहाँ पे, भाई कहते हैं, कोई कहते हैं 150 था, फिर एक दूसरी बारी में उन्होंने कहा 200 लोग थे, सर, मैं- फिर कहते हैं मैं गिन नहीं सका। उससे पहले कोई बंदा कह रहा था कि यार बड़े ज्यादा लोग थे, 50-60 लोग थे। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं 10 लोग थे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मतलब ये चले 10 ना करें, 200 ना करें, हम मिड में कर लेते हैं 70 लोग थे। ठीक है, जी, ठीक है। अगर वो 70 लोग भी थे पिंड दादन खान से, तो क्या मसला है? ये सारे तो कह रहे हैं हमारा लीडर है, 70 लोग थे, हमारे सर, पास इतने तो क्लास दो रूम से बड़े ज्यादा सीट, बच्चे होते हमारे हैं। पास 2 बड़े सीटी हैं, एक देख। जोड़ा शहर हाँ है, जी। एक पिंड दादन खान है। चले लगा ले आपके बकौल आपके के 70 मान लेते हैं उनकी। अच्छा। 70 भी तादाद तो नहीं है, 1.5 लाख के करीब तादाद है उसकी क्योड़ा की, जी जी, और तकरीबन पूरी तहसील की सर 90,000 वोट लिया था फवाद चौधरी साहब ने। 5.5-6 लाख तादाद है इस तहसील पिंड दादन खान की। ठीक। वो लोग कहाँ थे? कम अज कम उनमें से 1 लाख तो आता सर ना। नहीं, 90,000 वोट लिया था उन्होंने, तो मतलब असूलन तो ये बनता है ना कि चले 90 ना सही, 40-45 तो हो ना। जी, इतने तो होने चाहिए थे ठीक है, ना। 40-45 हजार तो होना चाहिए था। असल में सर एक बात तो, हमारे इधर पहले भी हुक्मरान जो रहे जी। हैं 35 साल, उन्होंने भी हुक्मरानी की है। हमारी तहसील की पसमानगी की वजह यह है कि यहाँ पर जो भी हुक्मरान आता है वो अपने ज़ाती मुफादात पूरे करता है। ठीक है। तहसील की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि इसकी तरक्याती काम ठीक करवाए हो जाए। गया, ठीक हो गया सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लोग ये इस चौक में मौजूद हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब के हक में एहतजाज किए गए जब उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के पास जाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे रोज यहाँ पे खड़े होते हैं, अपना कारोबार करते हैं, ऐसी दुकानें या ऐसी रेडियां के, वो हमें बताएंगे कि एहतजाज हुआ नहीं हुआ। उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर नहीं हुआ तो उनको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर मुझे ये बताएंगे कि अभी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई, जी जी तो एहतजाज हुआ इधर जी हुआ है बहुत। इस चौक में? जी इधर हुआ है, आदमी भी बहुत आए हुए थे। अच्छा। और हम बहुत परेशान हैं कि पीटीआई की हुकूमत आनी चाहिए वापस। अच्छा ठीक है, कितने एक लोग थे? बहुत काफ़ी सारे लोग थे। अच्छा, काफी सारे लोग जी। थे। ठीक हो गया, तो ठीक हो याद गया हुआ जी। है यहाँ पे। एहतजाज हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई यहाँ पे, उन्होंने आपके लिए क्या अभी किया? तक ना जो भी हुकूमत आई, मेहदी की हुकूमत आई, फवाद चौधरी की आई, नून लीग आई, ठीक। हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक। मेरी 47 ईयर्स एज हो चुकी है, ठीक। हमने खुद मेहनत मजदूरी करके खाना ठीक है। हो लेकिन इस वक्त जो आवाम का हाल है ना, वो बहुत- बेचारा आटा रोटी खाने से ही परेशान ठीक है। है। हमारी तहसील सारी पसमानदा है, इसको आज तक किसी ने पूछा नहीं। ठीक हो तो गया, हमें तो अल्लाह पाक जैसे कहते हैं ना कि जैसे तुम्हारे अमाल ऐसे हुक्मरान होंगे। ठीक हो गया, हमने जो बोया वो काटना है, ये हमारा सब कुछ खुद का किया था। ठीक हो यानी गया। पाकिस्तान से लेके अब तक जितने हुकूमतें आई, इन्होंने हमारे लिए सर, कुछ नहीं कसूरवार किया। कौन है? कसूरवार अवाम हम खुद हैं। फवाद चौधरी साहब हैं यहाँ पे, उनको क्या कहेंगे? पिंड दादन खान जिला जेलम, जो पिंड दादन खान जिला जेलम की तहसील पिंड दादन खान है, इसमें पानी का निकास बिल्कुल नहीं है। पानी सड़कों पर खड़ा होता है। बराए मेहरबानी करके पिंड दादन खान का जो पानी का निकास है वो बहाल करा। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पिंड दादन खान में मौजूद हैं। ये बाजार है, यहाँ पे अगर बात की जाए, हमें बहुत सारी ऐसी आवाम मिली जिसका ये कहना है कि काम हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हम ये बाजार है, मेन बाजार में है, रोड्स का हाल बुरा है, टूटा पड़ा है। अगर जरा सी बारिश हो तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि यहाँ पे पानी खड़ा हो जाए। फिर आपको आराम करते हुए ग्रीन बेल्ट पे जानवर भी नजर आएंगे। अच्छा, अगर बात की जाए, इतना अच्छा हाल हुआ पिंड दादन खान का या जेलम का, या इतना अच्छा हाल है, तो इंतजामिया कहाँ पे है? इंतजामिया क्या काम कर रही है? ये जानवर जो हैं, ये लोगों की
रेवड़ जो है, ये लोगों के जो भेड़ बकरियां और ये गाय बैल ये यहाँ पे रोड पे क्या कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट पे क्या कर रहे हैं, कुत्ते यहाँ पे आराम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे खड्डे हैं, कोई निजाम नहीं है इस जगह का। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम क्यों इस जानिबदारी से, ये जो सियासत है इससे कब बाहर निकलेंगे। जब हम बाहर निकलेंगे तो तभी इस मुल्क की कुछ बेहतरी होगी, हमें ये सोचना चाहिए। हम मजीद लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं हमारे साथ। बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल जाहिद शिराजी साहब। कर्नल जाहिद शिराजी साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ पे हल्के में, ज़िले में प्रेजेंस है, जो पावर है वो कहाँ पे लाइक करती है, वोट बैंक कितना है, अवाम इनके साथ खड़ी है नहीं खड़ी, अवाम की डिमांड्स क्या हैं, चौधरी साहब जो हैं वो डिलीवर करने में कामयाब हुए नहीं हुए। उसके अलावा अगर ये बात की जाए, क्योंकि ये ओपोनेंट हैं, तो ये ख़ुद कहाँ स्टैंड करते हैं, पार्टी को कैसे कैरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाही साहब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो आप इस गॉड फॉर सेकंड जगह पे आए, ये नेगलेक्टेड तहसील है, यहाँ पे शायद मीडिया वाले आज तक कभी आए नहीं है, इस एरिया को कभी कवर नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुस्लिम लीग नून का आवाम के अंदर बहुत पजीराई है, बहुत वोट है। ठीक है, सम हो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ से नुमाइंदे थे वो अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट नहीं कर सके, जिस वजह से ये हम 18 का इलेक्शन इसी वजह से हम हारे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ चौधरी साहब, हाँ नहीं, हमारे जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे थे, MPs हों या MNAs हों, उनकी ना कोई पार्लियामेंट्री उस प्रोसीडिंग में कभी कोई प्रेजेंटेशन रही है, ना ही अवाम के साथ उनका इस तरह कोई रब्ता रहा है, ना ही वो कोई डेवलपमेंट के काम करा सके। तो ये वजह है कि मुस्लिम लीग। ठीक है, तो अभी कहाँ पे स्टैंड करती है? अभी इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन का जो माहौल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी जी। आज अगर आप कहें कि पॉपुलैरिटी किसी पार्टी की गेज की जाए आज के दिन, प्रॉब्लम हमारी रिप्रेजेंटेशन का है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा अपनी जो है कैंडिडेट वो चेंज किए और अच्छे लोगों को सामने ले गए तो इंशाल्लाह बहुत टफ टाइम होगा और अच्छा इलेक्शन। सही। तो फवाद चौधरी साहब जीते क्यों यहाँ से? फवाद चौधरी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आपको पता है कि 18 का जो इलेक्शन हुआ है उससे पहले प्री पोल बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज की गई। फवाद साहब को बहुत बूस्ट था। तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया फवाद साहब ने, या कुछ किया इस इलाके के लोगों के लिए जो इससे पहले नून लीग नहीं कर सकी? फवाद साहब बहुत स्मार्ट आदमी है। मसलन नहर का प्रोजेक्ट है, अभी आप इंशाल्लाह जब जाएंगे अल-बैरूनी कॉलेज के सामने तो वहाँ पे आपको एक तख्ती लगी मिलेगी जो कि नकाब कुशाई उसकी नहीं हो सकी। वो मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था और उन्होंने उसको भी अपने नाम कर लिया। ये सड़क का प्रोजेक्ट है तो ये CPEC का प्रोजेक्ट है। अगर ये फवाद साहब का होता या हल्के का होता तो फिर ये कंदवाल तक जाता, खुशाब तक जाता। ठीक। आपका इलाका सर बड़ा बैकवर्ड है। आपने कहा कि पिछली 2 दफ़ा तो नून लीग थी, फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब आए। ना चौधरी साहब इसको डेवलप कर सके, ना आपकी पार्टी कर सकी। जो इलाका है उसका कोई कसूर है या ये जो पार्टीज आकर बैठती हैं उनका कसूर है? नहीं, इलाके का कसूर ये है, मैं बताता हूँ। इलाके में ना एक सफ़ेद पोश तबका होता है। अच्छा। तो वो जो डिमांड्स पुटअप करेगा तो मेरा ख्याल है अवामी नुमाइंदा उसकी तरफ देखेगा, क्योंकि उसने वापस आके वोट लेने होते हैं। तो यहाँ पे भी थाना कचहरी की जो सियासत थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और डेवलपमेंट के कामों पे और जो पब्लिक की इंटरेस्ट की चीज़ें थी वो नहीं हुई। अवाम है जिसने पहले नून लीग को आजमाया, ठीक है, जिसने कुछ नहीं किया, उसने चले एक रोड तो बनाया ना, तो उसको क्यों नहीं वोट देगी जिसने एक रोड बनाया, और उसको क्यों वोट देगी जिसने कुछ भी नहीं बनाया? कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हुई है, कोई बंदा निकला बाहर? ठीक है, नज़र तो कोई नहीं आया। फवाद साहब मीडिया के आदमी हैं, वो अच्छे तरीके से चीज़ें पेश कर लेते हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों में प्रोपेगेट किया हुआ, ऐसी कुछ है नहीं। ठीक है, जब इलेक्शन आएगा तो हम देख, ऐसे प्रोपेगेट किया हुआ है। कैश तो तब होगा जब इलेक्शन होगा। तो हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे, हम इनके ओपोनेंट से भी बात करेंगे और देखेंगे कि
वो क्या चीज़ हमारे सामने अवाम के लिए पेश करते हैं और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी क्या है, अवाम का यहाँ पे क्या हाल है और ये एरिया अगर इग्नोर्ड है तो ये इग्नोर्ड क्यों है, क्योंकि फंड्स की बात तो हर कोई करता है, ठीक है। नालायकी की अगर बात करें तो अभी की नहीं है, नालायकी पिछले बड़े अरसे की है, जब से पाकिस्तान बना है अब तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाना चाहिए था। आइए चलते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झेलम में और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस जगह पे NH 61 में फवाद चौधरी साहब का ये हलका है, ये लोग बाहर क्यों नहीं निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और ये अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कोई स्ट्राइक हुई, यहाँ पे किसी ने एहतजाज किया, यहाँ पे रोड कोई ब्लॉक हुआ, क्योंकि वो तो इनके नुमाइंदा है ना, इन लोगों को वोट दिया। तो इस पे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं तहसील के वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे मेहदी हसन साहब, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं। मेहदी हसन साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मेहदी हसन साहब, हम लोग गढ़ में मौजूद हैं जी, झेलम के, अगर कहा जाए कि हल्के के बीच में मौजूद हैं, हल्के की शाहरग में मौजूद हैं तो गलत नहीं होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएंगे सर, आपके नुमाइंदा हैं फवाद चौधरी साहब, ठीक है जी। आप लोग निकले हैं उनके लिए, वो तो अभी जेल में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं निकले? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो इंटरव्यू में बताया कि हम कल परसों और तरसों इस्लामाबाद में मौजूद थे, ठीक। चौधरी साहब को जब फर्स्ट टाइम पेश किया गया तब भी वहाँ मौजूद थे, कल भी जब उनका जुडिशल हुआ तो उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थे, ठीक। और चौधरी फवाद साहब हमारे सिर्फ लीडर नहीं हैं, वो हमारे मौसन हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के मौसन हैं चौधरी फवाद साहब, ठीक है। उन्हें यहाँ इतने तरक्याती काम करवाए हैं, सही, पार्टी एफिलिएशन से हट के भी उनको लोग। सर, हम ये सोच रहे थे कि हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमारी गाड़ी का घुसना बड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे कोई एहतजाज हो रहा होगा, बाहर लोग खड़े हुए नारे लगा रहे होंगे, फवाद चौधरी साहब के लिए आगे कुछ बनाया हुआ होगा, क्योंकि हुकूमत ऑपोजिशन का आजकल ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है ना। इतनी ठंड क्यों है? तो यहाँ पे अब धूप हो गई है, लेकिन इतनी ठंड तो मैंने कभी नहीं देखी। इस्लामाबाद में मौजूद होते, हमारी सारी इस्लामाबाद में भी सर देखा है, कुछ नहीं था। तो आप मतलब चले, आप थे ना, आप अब चले गए, आपके साथ 2-3 और लोग चले गए, तो मेरे साथ भी जाता हूँ तो 5-7 लोग होते हैं, ठीक है। तो फिर अब आप ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब तो आपके लीडर है, ठीक है, तो क्यों नहीं ब्लॉक किया आप लोगों ने, बाहर क्यों नहीं निकले? फिर अगर वो मोहसिन है आपके तो मोहसिन को ऐसे छोड़ देते? नहीं सर, हमने कोई नहीं, हम इसमें से जहाँ जो लोग मौजूद हैं, अक्सरियत वहाँ गई हुई थी कल, इस्लामाबाद में मौजूद थे हम, ठीक है। तो और हमारी कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे? PTI जो गई हुई थी इस्लामाबाद में? नहीं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी अक्सरियत गई हुई थी, अगर अक्सरियत उनमें से गई हुई थी तो 10-12-15 लोग। बहुत ऐसा है कि वहाँ भी जो अभी हमारे MP के जो कैंडिडेट हैं वहाँ ही मौजूद हैं, अक्सरियत हमारी रुकी हुई है, इसलिए क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और PD खान तहसील की तरफ से लोगों ने कहा था कि आपने वेट करना है जब तक चौधरी साहब की जमानत नहीं होती। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर बताएंगे क्या किया आपकी पार्टी ने यहाँ पे? सर जैसे अभी आपको मेहदी साहब ने बताया कि पिछले 35 साल के कदीम महरूमी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, जैसे मेगा प्रोजेक्ट आपने देखा नहर का और सड़क का। उसके अलावा जो आप हमारी इस यूनिक काउंसिल की बात कर लें, ये सड़क भी जो आपसे गुजरी है, ये पिछले 30 साल से ख़राब है, ये इसी दौर में ये बनाई गई है और इसी में ये बजट मंजूर हुआ था, ठीक। इसके बाद अगला पार्टी जो बाकी गाँव की सड़कें वो इंशाल्लाह अगले हुकूमत में इंशाल्लाह मंजूर कर देंगे। सर इलाका इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ है? मतलब देखें, अभी मेरा सवाल शुरू होता है फवाद चौधरी साहब से, ख़त्म भी होता है फवाद चौधरी साहब पे। आप भी वही बात कर रहे हैं कि आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे काम भी बहुत सारा किया, ठीक है, सारा कुछ है, तो ना कहीं पे कोई एहतजाज देखने को मिलता है, ना कोई और चक्कर है इस तरह का कि आपका मोहसिन, आपका लीडर जो है वो जेल में है, ठीक है। सर देखें, बात इस तरह से है कि जैसे इमरान खान साहब थे ना, जब उनको गोली लगी थी उन्होंने कहा था कि हमने एहतजाज नहीं करना, ठीक है। हम अपने लीडर के मुताबिक हैं, जैसे वो हमें कहेंगे। उन्होंने हमें ऑर्डर किया आप इस्लामाबाद पहुँच जाए, तो हम सब इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड किया, उन्होंने हमें तहसील के ऑर्डर देंगे, हम तहसील पर खान में जाके भी एहतजाज करेंगे। अब हम खुद से नहीं कर सकते, हमारे लीडर जैसे हमें कहेगा हम उस तरह करेंगे, ठीक है। यानी ये आपको फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि कोई एहतजाज नहीं करना? हाँ जी, उन्हें हमें इस्लामाबाद बुलाया, हम सब इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे हमने पूरा एहतजाज किया था,
जिस तरह हमें कहेंगे उस तरह हम करेंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। तारुफ कराएंगे अपना। मेरा कोई ना तो किसी सियासी जमात से कोई ख़ास लेना देना है। ठीक। अच्छा मुझे बताएं हक़ाइक़ यहाँ पे क्या है, क्योंकि अगर सियासी जमात के किसी बंदे से बात की जाए तो जानिबदार हो जाता है ना चाहते हुए भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है। तो आप बताएंगे कौसर साहब के क्या हालात हैं यहाँ पे, आपको क्या देखने को मिलता है? दो कि आपके दोस्त यार तो एक ही पार्टी से हैं, लेकिन ये है कि आप फिर भी बताएंगे। सर मैं आपको फवाद चौधरी के कामों के हवाले से जो है ना वो बस इतना सही बताऊंगा कि यहाँ पे जो हमारा हल्का था ये नून लीग का गढ़ समझा जाता था। अच्छा, ठीक हो गया। ये अभी 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग का गढ़ था और अभी भी ऐसे ही समझा जा रहा है। मुझे ये बताएं कि हारी क्यों है नून लीग इधर? नून लीग जैसे पहले अभी 2-3 लोगों ने आपसे बात की कि 35 साल से नून लीग ने कोई यहाँ पे काम नहीं करवाया। देखिए हुकूमत से हमें यहाँ पे जो लोग हैं, हम जो लोग ना जिनका सियासत से कोई लेना देना है, हमने देखना है काम। फर्ज किया कि एक और कोई बंदा आ जाता है फवाद चौधरी साहब के मुकाबले में, और वो पुरानी रिप्रेजेंटेशन नहीं है नून लीग की तरफ से जो पहले आप देखते आए, एक जमाने चलती आई। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी आकर खड़ा हुआ और वो ये कह रहा है कि यार मैं इससे बेहतर डिलीवर करूंगा। ठीक है, आप किसको वोट देंगे? बिल्कुल तो फवाद को देंगे जी। ठीक है, फिर तो आप जानिबदार हो गए ना सर। मैं जानना ये चाहता था कि आप जानिबदार हैं कि नहीं है। नहीं। तो फिर देखे ना, फिर तो ये जानिबदारी हुई ना कि आप फिर भी उनको मेरी बात सुनें, मैं इसका जवाब देता हूँ। हमने जब चौधरी फवाद साहब को वोट दिए वो सिर्फ इसी वजह से दिए थे क्योंकि हम ये बार बार जो भी 5 साल के बाद आता हमें पागल बनाता, हमें ये वादे हमसे करता कि हम काम करवाएंगे, और वो उस पर 5% भी काम नहीं करता। ठीक है नाज़रीन, आइए चलते हैं। यहाँ पे मजीद हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या लगता है। चाचू ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका जो हल्का है इसमें फवाद चौधरी साहब ने क्या काम किया? बहुत काम किया है जी। अच्छा, मेरी भी 80 साल उम्र हो गई है। अच्छा, सही जबरदस्त। जितना काम उसने कराया है हमने किस पूरे जिंदगी भी नहीं देखी इस इलाके में। अच्छा, इस इलाके में तो अगर इससे हम पीछे की बात करते हैं, आज से पहले की बात करते हैं कि फवाद चौधरी साहब से पहले जितनी पार्टियां आई, जितने लोग आए, वो लोग उनमें कोई अहल था या सारे नाअहल थे? अहल थे, राजेश सिकंदर थे। अच्छा, पीपल पार्टी के थे, उन्होंने काम कराया है। उसके बाद किसी ने में हमें इस इलाके में काम नहीं किया। अच्छा, तो वो चले गए तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई या कोई नहीं आया, कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी से? ऐसा आदमी नहीं खड़ा हुआ है काबिल। अच्छा, कोई काबिल आदमी नहीं आया पीपल पार्टी का। अच्छा, तो ये बताएंगे कि अभी आपको फवाद चौधरी साहब में क्या दिखता है कि वो कुछ कर सकते हैं, करेंगे? इंशाल्लाह उन्होंने करके दिखाया है। अच्छा, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि आइंदा भी वो हमारा काम करेंगे, इलाके को ऊपर उठाएंगे। अच्छा, अभी वो इस वक्त जेल में है जी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं जी उन पे मैं खुद भी तैयार था। एक भतीजे ने मुझे रोका कि आप बूढ़े आदमी हैं जी, कि इस्लामाबाद ना जाएं। अभी भी मेरे कार्ड जेब में था, उन्होंने रोका कि नहीं आप रुक जाएं। अच्छा, मैं अभी भी तैयार हूँ, जिस वक्त भी वो बुलाएंगे, न भी बुलाएं तो हम उनके लिए जान भी देने के। मैं 80 साल का बूढ़ा भी तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं नाजरीन, मजीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई मौजूद हैं। ठीक है, इनसे यहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे और हमने दूर से देखा, हमने कहा ये हमारे वो भाई हैं जो मुस्कुराते मुस्कुराते हमें हकायक बताएंगे। कि आप सीधा सीधा जवाब दें, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बच्चियों के लिए क्यों नहीं बनाया? कहाँ जरूरत है स्कूल की, आप मुझे बताएं। नहीं, आप यहाँ पे लोग नहीं रहते। मेरी बात सुने, इस यूनिक काउंसिल में 2 हॉस्पिटल हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं इस यूनिक काउंसिल में कितने हॉस्पिटल हो? नहीं, मैंने अस्पताल की तो बात ही नहीं की, मैं तो स्कूल पे हूँ, उसी पे मेरी बात सुनिए। कभी आप तहसील लेवल की बात कर रहे हैं, कभी क्या बात कर रहे हैं, कभी क्या बात कर रहे हैं। हमारी जो यूनिक काउंसिल है ना, इसकी 10,000 आबादी है। ठीक है, आप अहमदाबाद से शुरू हो, जो पुरानी हमारी यूनिक काउंसिल है ये बुग्गा तक है। सर मुस्कुराते हुए ही बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। मेरी बात सुन, इसमें 2 हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल मलियार में है और दूसरा हाई स्कूल लंगर में है। ये पता है लंगर हाई स्कूल आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? ये भी नून लीग का कारनामा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये मडाड़ में होता, अगर मलियार में होता तो सारे लोग इससे फायदा उठाते। अब उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अलग बना दिया लंगर में। लंगर यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर है और रोड भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तो नए स्कूल तो यहाँ पे क्यों नहीं बना? फिर जब नून लीग ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया तो यहाँ पे छोटा कारनामा कोई नहीं कर सकता था?
मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छोटे स्कूल थे उनको जितनी सख्त थी गवर्नमेंट में उसको अप किया गया है। और दूसरा, मैं जो आप लोगों से बातें कर रहे थे तो मैं बहुत चीज़ों की करेक्शन करना चाहता हूँ। करें सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपने ये कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं हुआ, एहतजाज पिंडी सैदपुर में हुआ, खेड़ा में हुआ, कुछ पार्टी की डायरेक्शन थी कि आप इस्लामाबाद पहुँचे। अच्छा, तो ठीक है, सारे लोग जो हैं वो इस्लामाबाद चले गए। कि दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि PSDP एक बजट होता है, आप यकीनन समझते हो कि ये फेडरल गवर्नमेंट का, जिस तरह पंजाब का ADP होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट का मनसूबा होता है जिसको PSDP बोलते हैं। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा डुअल कैरेज पे जो डुअल कैरेज बन रही है ना, लिल इंटरचेंज से जेलम, ये PSDP का प्रोजेक्ट है। इसका सी पैक के साथ, आप सी पैक की बात कर रहे थे ना, उसका सी पैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, वो कंट्रोवर्शियल पहले इशू में सारों से डिस्कस कर चुका हूँ, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे थे। आपसे एक ही सवाल था, वो स्कूल वाला था, ठीक है, जिसका आपने जवाब जो है वो दिया हमें, ठीक है, कोशिश हमने की, नहीं दिया आपने, ठीक है जी। नाजरीन, हम लोग यहाँ पे बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे बड़े मुस्कुराते हुए भाई थे, इनसे हमने बात की, हमने कहा कि ये हमें मुस्कुराते मुस्कुराते जवाब देंगे। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा घबराए और फिर उन्होंने मुस्कुराहट छोड़ दी। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? ठीक है। सर ये बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब को जानते हैं? जी जानते हैं। अच्छा, कैसे आदमी? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे आदमी काम हैं। किया हमारे लिए उन्होंने। अच्छा, बहुत काम किया। क्या क्या काम किया? ये हमारी सड़क बनाई है। अच्छा, काफ़ी और काम किया उन्होंने, अच्छे, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बाकी और क्या काम किया? बाकी और भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं कुछ बहुत अच्छे हमें हैं। पानी दिया है, पानी आया आपकी पानी तरफ? आया हमारा। हाँ जी। ठीक हो गया। घर घर पानी लग गया हमारा। अच्छा, घर घर पानी लग गया आपका, ठीक हो गया जी। चले नाज़रीन, ये हमने रोका था ट्रैक्टर रोक के हमने भाई से पूछा। भाई ने कहा असल में कि फवाद चौधरी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं और उन्होंने हमारे लिए काम करवाया, और उनके हलके में क्योंकि हम मौजूद हैं तो उन्होंने काम करवाया, उन्होंने घर घर पानी भी दिया। ये चलते हैं, मजीद जानते हैं, हमारे साथ रहें। अच्छा सर, ये बताएंगे कि आपके इलाके में हम आए हैं, जी जी, ठीक है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आपके इलाके में मौजूद हो? कौन सी ऐसी सहूलत है जो आप चाहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए? हमारे इलाके में जी बच्चियों का बिल्कुल स्कूल नहीं है। अच्छा, कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे? यानी मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सकती हैं। अच्छा, पिंडदान खान बच्चियों को जाना पड़ता है। अच्छा, और हमारे लोगों के इतने वसाइल भी नहीं कि इतनी दूर किराए पर बच्चों को भेजें। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम है। तो आपने किसी को बताया है, किसी को यहाँ पे इस प्रॉब्लम का? जी, फवाद चौधरी साहब हैं यहाँ पे? जी जी, तमाम के नोटिस में तो है, आगे काम तो किसी ने मर्जी से करना है। ठीक है, ठीक। बाकी हमारे इलाके में अस्पताल की प्रॉब्लम है, ठीक, कि हमारे जो मरीज हैं वो फुलवाल और सरगोदा से पीछे पीछे कोई इलाज का बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, अस्पताल भी नहीं है? अस्पताल भी नहीं है कोई। अच्छा, अच्छा, तो आप चाहते हैं कि अस्पताल बन जाए, बच्चियों का स्कूल बन जाए? जी जी, ठीक है, कि स्कूल तो मतलब बेसिक चीज है ना, जिसका नारा लेकर आता है हर कोई के स्कूल भी देगा, कपड़ा भी देगा, मकान भी देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपके हलके में ये जो इक़्तिदार वाले हैं जिनको आप वोट शोट देते हैं, फवाद चौधरी साहब हो गए या इससे पहले और कोई, कभी नजर आया है आते हुए? आया पूछने के लिए? आप चलें, अभी फवाद चौधरी साहब थे, वो आए हैं कभी आपके घर? पूछा उन्होंने कि क्या मसला है? जी, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तकरीबन आए हैं और उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी इलाके में किया है। अच्छा अच्छा, मेरे से तो नहीं पूछा, लेकिन इलाके में कम अज कम आए हैं। अच्छा, क्या काम इससे पहले जो है तकरीबन 30-35 साल गुजर गए हैं, हम तो वोट देते रहे हैं, लेकिन इधर कोई भी नहीं आया। ये भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अच्छा जनाब, ये बताएंगे कि इस इलाके में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुयस्सर नहीं है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका जो अगर इलाके की बात की जाए बड़ा पसमानदा है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान हम इधर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि हम इधर देहाती लोग हैं। अच्छा जी। तो हमारा पानी इतना कड़वा है कि हम पीने के लिए 3-4 गांव में पानी इधर मुयसर नहीं होता। इधर कर्नल साहब के डेरे पे एक पंप लगा हुआ है, इधर से लोग भरते हैं कैनों में, उठा के ले आते हैं, बीबियाँ भरती हैं। हमारे बच्चे बहुत जलील हैं, घर में पीने का पानी इस्तेमाल करने के लिए हमें पूरा दिन इधर लाइन में लग के पानी भरना पड़ता है। इधर 1-2 पॉइंट लगे हैं, जैसे हम पूरे इधर 4-5 इलाके के गांव हैं जो इधर से आके पानी भरते हैं। ठीक, इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पानी का मसला हल करें यहाँ पे। पानी का मसला हल करें। और हमारे इधर कुछ गांव में पैप लगे हुए हैं, कुछ पैप अभी कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा। लेकिन पानी का जो मसला है वो हल करने में चौधरी साहब का भी हाथ है, वो भी काम कर रहे थे इधर। ठीक। लेकिन अभी वो काम इधर पेंडिंग हो गया, हुकूमत का दरम बरम होने के से वो काम पेंडिंग हो गया। अच्छा, अभी वो फंड्स नहीं आ रहे, इसलिए कुछ पैप इधर भी बाकी है। हमारे गाँव में भी उधर पैप चौधरी साहब के बारे में क्या कहेंगे, काम किया उन्होंने डेवलपमेंट पे कोई? जी, फवाद चौधरी जब पीछे दौर में जाएं तो उस दौर से लेके अब तक जो फवाद चौधरी साहब के 3-4 साल गुजरे हैं, उन्होंने उनके मुकाबले में थोड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन पहले आदमियों को हम तो उधर रो रो के थक गए हैं, मिन्नतें करते हैं, जब भी आते हैं वोट लेके वो दिलासा दे के चले जाते हैं कि हम आपका काम करेंगे, ये प्रॉब्लम भी आपका हल करेंगे, वो भी हल करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता। लेकिन चौधरी साहब का ये है कि उन्होंने कुछ किया है, कुछ करके दिखाया है। अच्छा, कुछ करके दिखाया, कुछ करके दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पिंड दादन खान के मेन बाजार में। ये पीछे आप हालात देख सकते हैं, ये नाला है, इसी के पास घर भी हैं, इसी के पास कारोबार भी हो रहा है और कोई सफाई का निज़ाम नहीं है दूर दूर तक। अब ये थोड़ी बहुत आबादी है, इसको भी नहीं संभाला जा रहा। फंड्स अगर आ रहे हैं, इंतजामिया अगर मौजूद है तो वो कहाँ है? सवाल ये बनता है कि ये जो लोग हैं ये तंग नहीं होते, ये अवाम को, इंतजामिया को नहीं बताते। हम कोशिश करते हैं, जानते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की आसपास कि वो क्या कहते हैं, इस निज़ाम से ये तंग नहीं होते। सर, फवाद चौधरी साहब के बारे में आपसे सवाल करेंगे कि आपके नुमाइंदे हैं, इस इलाके में हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको क्या लगता है, ये गिरफ्तारी ठीक है या कि कोई सियासी स्टंट है या क्या चीज़ है? आप क्या समझते हैं इसको? बेसिकली तो पाकिस्तान में जितनी भी गिरफ्तारियाँ सियासत में हो रही हैं वो सियासी गिनी जाती हैं। अच्छा जी। उनमें असल मुहर्रकात जो होते हैं उनको पशे पुष्ट डाल के सामने कुछ और लाते हैं और पकड़ किसी और चीज़ पर होती है। मुझे ये बताएं, गिरफ्तारी ठीक है ये चौधरी साहब की? गिरफ्तारी जिस बेस पे हुई है वो बेस गलत है। ठीक है, कोई और बेस होनी चाहिए थी? अगर कोई जुर्म था तो उस पे होनी चाहिए थी। ठीक है, आपको ये लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का मामला उठाया गया वो गलत नहीं है? जी वो गलत है। जी गलत है। ठीक है, वो गलत है, काफी हद तक गलत है। तो फिर गिरफ्तारी जाहिर बात है गलत हुई फिर। सर, ये बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपके शहर में अभी मौजूद हैं, जो चल रहे हैं? और 1947 से लेकर अब तक जी जो फवाद चौधरी ने काम कराया, किसी ने काम नहीं कराया। ठीक है, ये 1 वे रोड बन रहा है, नहर आ गई है, अस्पताल बन रहे हैं, ये अस्पताल के इधर किस तरफ बन रहे हैं? टोबा बन रहा है। अच्छा, ठीक है। ये जो हमारे जितने रोड हैं सारे उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बनवाया है। ठीक है, ये अभी रोड तो टूटे में है, इनकी हालत नहीं, मैं उधर इशारा कर रहा हूँ। ये पूरा शहर के ये अभी बनवा रहे हैं, ये उनके हाथों से बने हुए हैं। और जो जितने गांव में आप जिस गांव में जाएंगे सारे प्रोजेक्ट उनके हैं। जो इससे पहले हुकूमतें थी, कोई भी थी, उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया। सर, उम्र गुजारी आपने यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये बताएं, इस उम्र जो आपने गुजारी उसमें अभी आपके जो नुमाइंदे हैं वो फवाद चौधरी साहब है ना इधर के, ठीक है, उनसे पहले कोई ऐसा बंदा आपके पास आया जो फवाद चौधरी साहब से बेहतर हो, या फवाद चौधरी साहब उन सब से बेहतर? जो भी जी आता है आवाम को रिलीफ दे, भाई ये चीज खाने की महंगी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आए वो रिलीफ चाहिए, आपको रिलीफ चाहिए, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी आए वो रिलीफ दे। ठीक है, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी होगी, आपको क्या लगता है कि ठीक हुआ है, नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये अच्छा काम नहीं है। दूसरे आज वो गिरफ्तार हो गए, कल कोई और हो जाएगा। इसी में आवाम को फंसाएंगे और करेंगे, इंतकाम चलता रहेगा। इंतकाम। गिरफ्तारी की वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? क्या जबान, उनका लहजा, या
उनकी टोन या वो जिस लहजे में बात करते थे वो है या और कोई मसला है? मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पिछले अदवार में भी किसी को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है वो भी गलत है और जो आज किया जा रहा है वो भी गलत है। कॉम्पिटिटर कौन है? मतलूब राजा मतलूब मेहदी साहब हैं। इन लोगों ने, इनके खानदान ने 35 साल हुकूमत की यहाँ पर। ठीक सर, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके पास 35 जो है ना 35 साल इन लोगों ने हुकूमत की है, मतलूब मेहदी लोगों ने, और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का इस तरह का काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम ये समझते हैं कि फवाद और मतलूब का कोई मुकाबला नहीं है। फवाद चौधरी इज द बेस्ट फॉर पिंडा खान, फॉर तहसील पिंडा खान, फॉर अच्छा, इस तहसील के लिए, इसके लिए आपको लगता है कि उससे बेहतर कोई फवाद चौधरी से बेहतर कोई चॉइस नहीं। बेहतरीन, चलें आ जाए सर। सर सर इधर है ना, इधर है, इधर है, इधर है, मुझे बताएं जरा, इधर है। हाँ जी इधर है सर, आप भी इधर हैं, ये बताएं। जो एहतजाज हुआ है जी, हालांकि जितनी ये बॉडीज मतलब इन्होंने बनाई हैं जी, ये सारा कुछ हुआ, अगर वो ही निकल आते ना तो पुरजोर एहतजाज होता। टोटल 7-8 बंदे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस चौक में खड़े हुए हैं जो बिल्कुल छोटा सा चौक है, अगर वहाँ पे खड़े हो जाए 10 जो गुजरने वाले वो 7 हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कौन सा चौक है सर यहाँ पे? इधर आगे चौक बमदी है, चौक ठीक है, तो उसमें एहतजाज हुआ है, लोग निकले 7 से 8 आदमी थे, वो भी इनके जो अपने थे। ठीक है, तो 7 से सर 2 मिनट दें, बात करने देंगे आप? असद बुखारी साहब जो है वो यहाँ के सिटी जो है ना सदर हैं, बंदे उनसे भी नहीं निकल सके। अच्छा जी, अच्छा सर ये बताएं कि क्यों नहीं निकले, क्या वजह है? ये सारे लोग तो कह रहे हैं यार मोहसिन है, ठीक है, बाहर नहीं निकले, फिर 4 से 8 लोग, फिर वो जानिबदारी की बात आ जाती है, पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ये तो इनकी बॉडी को पता होगा कि बंदे क्यों नहीं निकलवा सके। अगर वो इतने मोहसिन है तो उनके लिए तो सर मुझे ये बताएं यहाँ पे कौन सा काम है जो उन्होंने किया? कोई रैली नहीं निकली, कोई इन्होंने मतलब वो है मुजाहिरा नहीं किया, कोई टायर नहीं जलाया, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। ठीक, अभी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई तो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी, ये तो बात गलत है कि सियासत में जो काम चल रहा है ये ठीक नहीं है, मुल्क के बारे में सोचो। ठीक है, होनी चाहिए थी आपको लगता है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा सर ये बताएं कि ये काम कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है, कोई हल है इसका? बस जब तक सियासत चलेगी, जब तक काम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो आपने वोट किसको दिया था? नून लीग को। फवाद चौधरी साहब आते थे यहाँ पे आपको पूछने के लिए? कोई नहीं, उन्होंने क्या कहना है सर जी, वो बड़े लोग हैं, उनकी कहाँ, हमारी कोई भी नहीं सुनता गरीब आवाम की। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं सुना? ना कुछ भी नहीं सुनेंगे, ये क्या सुनेंगे हमारी, जो अपने इनके मामलात खत्म हो जाएं तो बड़ी बात है। अच्छा, गरीब के तो तरफ फिर देखेंगे ना, पहले इनका अपना काम ठीक हो जाए। आंटी ये बताएंगी कि फवाद चौधरी साहब हैं यहाँ पे, आपके नुमाइंदे हैं, आपने वोट दिया था उनको? जी हाँ, वोट दिया था, तो वो आए हैं कभी आपका पूछने के लिए? नहीं, पूछने कभी नहीं आए, कभी बस बड़ों से ही बात होती है उनकी। अच्छा, गरीबों आवाम से तो कोई तामन नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल कोई ताबन नहीं करते। अच्छा ये बताएं कि कभी ये हो कि पूछा हो यहाँ पे कोई जलसा आप लोग गए हो? कोई भी नहीं, कोई किसी हमारी गरीबों की फरियाद ही को नहीं सुनता, बस बड़े बड़े लोग उनके साथ होते हैं। अच्छा, बड़े बड़े, हाँ उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो आते हैं, हमें पूछते हैं, देखते हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं पूछता, गरीबों को तो पूछते ही कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको पकड़ा है, गिरफ्तारी हुई है, तो ये ठीक हुआ? एक असूल से तो ठीक ही हुआ है, लेकिन आटा देखो ना, इतना फैमिली है, हम 14 बंदे हैं, 10 किलो आटा होते हैं, दूसरे दिन खत्म हो जाता है बेटा। ठीक है, क्या करें? क्या कहना चाहेंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, कि क्या करें? गरीबों बंदों की इमदाद करनी चाहिए, वैसे गरीबों की करनी चाहिए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बेटा। ठीक हो गया, खुद भी बीमार हूँ बेटा, इतनी नहीं सोच। कैसे गुजारा करते हैं? बस मजबूर हैं, क्या करें। किस चीज़ से तंग है सबसे ज्यादा? हम इस अपने हुक्मरान जितने भी हैं ना, इन सबसे तंग है। सबसे तंग है। अब औरतों ने भी हुकूमत कर ली, मर्दों ने भी कर ली। ठीक, हमारे इस पाकिस्तान पे अब किसी खुद कोई हिजड़ा होता है ना, उसको आना चाहिए। वोट किसको देंगे फिर? वोट हम किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, आप तंग आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो सामने यहाँ पे सारे कह रहे हैं कि चौधरी साहब आवाम के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते आए हैं। सब एक दूसरे से बड़े चोर, सब वन टू ऑल डाकू। कोई नहीं सोचता है इधर किसी के लिए? किसी ने भी नहीं सोचा, कोई भी नहीं सोचेगा। मुझे वजीर आजम बना दो, मैं अपने बारे में सोचूंगा, आपको वजीर आजम बना दे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने पेट का सोचेंगे, किसी के पेट का नहीं। हम खुद ठीक होने चाहिए। हम ठीक ही नहीं है। अच्छा, तभी ऐसे हुक्मरान है। माशरे खराब हो गया, और महकमे में करप्शन है, जहाँ मर्जी चले जाएं करप्शन, नोट दिखाते मूड बने, ठीक हो, नोटों के बगैर काम नहीं है, हर महकमे में करप्शन। सर मुझे ये बताएंगे कि एहतजाज हुआ फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे या नहीं हुआ? सर एहतजाज हुआ, बिल्कुल हर बंदे ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन टोटल मिला के तकरीबन 20 से 25 बंदे तकरीबन जो है ना उन्होंने एहतजाज किया है। अच्छा,
तो बाकी ये है कि वावेला तो हर तरफ है, वावेला हर तरफ है। आपको क्या लगता है गिरफ्तारी ठीक थी गलत थी? देखिए ये तो सियासी मामलात हैं, कुछ लोग इसको सियासी इंतकाम कहते हैं, इसको हम तो ज़ाहिर बात है अवाम है, हम तो इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारा लीडर है फवाद चौधरी, हमारा कायद है, हमने उसको वोट दिए हैं। लेकिन ये है कि वोट दे के मेरा ख्याल है कि हमें वो प्रोग्रेस नहीं नजर आई। आप इधर शहर में आए, आपने वोट दिया था जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, चोट पे दिया था और बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, हम चाह रहे थे कि हमें वाकई ना हमें एक चेंज मिलेगा, लेकिन बस वोट दे के हम फिर वेट ही करते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का भी हल्के में और उनके कारनामों का भी, कामों का भी। ठीक हो गया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये भाई इन्होंने ये कहा कि हम सपोर्टर थे फवाद चौधरी साहब के, हमने वोट दिया, हमने इनके साथ काम किया, लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो हमें प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली। हमने ये सवाल भी अवाम के सामने रखा, अवाम का ये कहना था कि हमने ये कहा कि यार क्यों नहीं निकले बाहर, जब लीडर को लीडर कहते हैं, जब लीडर को मोहसिन कहते हैं, तो बाहर उसके लिए क्यों नहीं निकले जब उनको गिरफ्तार किया गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, कोई ज्यादा बड़ा जियाला था उसने कहा कि 200 बंदा था, कोई थोड़ा छोटा जियाला था उसने कहा 150 बंदा था, कोई उससे छोटा जियाला था उसने कहा 30-40 बंदा था। तो ऐसा है नाजरीन के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हकायक भी बयान किए कि 10-15 लोग थे, तो अब हमने चले इसको राउंड कर दिया, हमने कहा कि चले 70 लोग थे। अगर 70 लोग भी थे तो ये क्यों थे? अगर फवाद चौधरी साहब की इतनी पॉपुलैरिटी है, अगर यही वो सारे प्रोजेक्ट्स जो सी पैक के या नहर के जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों हमें ये नहीं समझ आ रही वो क्यों कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम लोग यही पूछना चाहें कि यार अब आपने आगे क्या करना है या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं। एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि नक्काशी है आपका जो निज़ाम है उसको बेहतर कर दें, वो नहीं ठीक। हमने आपको रोड्स की कंडीशंस दिखाई, हम खास तौर पे आपके लिए नाज़रीन, खास तौर पे आपके लिए इधर आए, पिंड दादन खान आए, हमने कहा कि हम ये देखें कि फवाद चौधरी साहब ने तो पेरिस बनाना था, वो कौन सा पेरिस है आपको भी दिखाएं। हम ये देखें कि अगर फवाद चौधरी साहब ये डिजर्व करते हैं कि उनको फिर से लाया जाए तो क्यों उनको गिरफ्तार किया है। हम ये देखना चाहते थे कि फवाद चौधरी साहब अगर इतने पॉपुलर हैं तो आवाम क्या उनके साथ खड़ी है। हमने आपको ये सब चीजें दिखाई। अब फैसला आपके ऊपर है, पिंड दादन खान की आवाम के ऊपर है, जिला झेलम के ऊपर है कि वो क्या फैसला करती है, किस तरफ इस इलेक्शन को लेकर जाती है, किस तरफ फवाद चौधरी साहब की सिचुएशन को लेकर जाती है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।